या तो सारे लोग कोडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या तो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। लोग 20 साल में मिलियनर बन रहे हैं, लोग 21 में मिलियनर बन रहे हैं। ये लोग ऐसा क्या फोड़ रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे। फर्क होनी बहुत जरूरी है कि मतलब व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। मैंने सोचा लेट्स स्टार्ट अ मर्चेंडाइज बिजनेस। अकाउंट में 2-2.5 हज़ार रुपए थे, 1,500 रुपए सिर्फ खर्च कर दिए मार्केटिंग में। बट वहाँ पे एक सबसे बड़ा ब्लंडर होता है। होता क्या है कि हमने मतलब लॉन्च किया, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च किया वेबसाइट वगैरह के साथ। और वहाँ पे फर्स्ट वीक में हमें मोर देन 100 ऑर्डर्स मिल गए थे। मोर देन 100 ऑर्डर्स मिल गए तो हमने जिस वेंडर से बात कर रखी थी तो उनको बोला कि मतलब फिर उनसे भी हमारा पहले था कि ठीक है हम वीक में वो लोग डिलीवर कर देंगे। तो हमारा हमारा कमिटमेंट था कि हम 10 to 12 डेज तो द कस्टमर डिलीवरी कर देंगे। बट होता क्या है कि वही टाइम निकलता जा रहा है, 1 वीक हो गया, 2 वीक हो गया, 3 वीक हो गए, उस वेंडर से कोई रिप्लाई ही नहीं है, कब देंगे कब नहीं देंगे। और फिर हमें क्वेरीज भी आने लगी कस्टमर की तरफ से कि भैया आपने कहा था तो इतने में दिन में दे देंगे, ये दे देंगे, बट अभी आ नहीं रहा। फिर हम लोग वेंडर के पास क्या मैनुअली गए, बोले कि आपके पास जितना हो गया आप उतना दे दो। तो हमारा आई गेस 120 कुछ ऑर्डर था वहाँ पे, ठीक है, उनमें से हम लोगों ने 90-95 कंप्लीट कर लिए थे। तो हम लोग लिटरली, मैं और एक मेरा जो रूममेट था, वो लोग जाके इतने बड़े पॉलीथीन में लेके आए, 2 पॉलीथीन में बस में करके, ठीक है, क्योंकि वो लोग रेडी नहीं थे मतलब शिप करने के लिए। जब तक हमारा हो ना जाए पूरा तब तक नहीं देंगे। और हमने कमिटमेंट दे रखी थी जितने कस्टमर थे कि हमको डिलीवर करना है, और बार बार क्वेरीज रेज करे थे वहाँ से। तो जितने 90-95 ऑर्डर्स वो तुमने फुलफिल कर दिए। अब होता क्या है कि 2-3 दिन के बाद हमें पता चलता है कि वो जो वेंडर है वो शॉप क्लोज करके सिटी से ही चला गया फॉरएवर, मतलब कि शट डाउन कर दिया उसने अपना स्टोर। और हमारे जो ऑर्डर्स है वो पेंडिंग है, ठीक है। कुछ अमाउंट था उनको एडवांस में भी दे रखा था, बट उतना ही था कि जितना मतलब हमें लॉस वगैरह हो जाए। तो हमने एट द एंड से मैनेज करना पड़ा कि भाई ट्रेजेडी हो गई, तो जितने लोगों के ऑर्डर्स पेंडिंग थे उनको कन्विंस करना पड़ा, बोलना पड़ा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया। तो हमने उनको अपना उनका अमाउंट रिफंड किया। तो यार मेरे को पता चल गया कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हेड ब्रेकिंग चीज़ है, तो इसमें नहीं जाना है। तो फिर दूसरे ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे। तो मैंने देखा कि और क्या क्या डिमांड चल रही है अभी इंडस्ट्री। फिर ऐसे करते करते मतलब मैंने ग्राफिक से स्टार्ट किया था, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग। फिर मैं वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह सीखा। उसमें फिर मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब क्लाइंट्स मिले, थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की मतलब। और मैंने 2-3 मार्केटिंग एजेंसीज में काम किया, जाना वहाँ की मतलब कैसे कैसे प्रोसेसेस चलते हैं, कैसा नहीं होता है। और ये सब बात है सेकेंड ईयर की, जब मतलब बाकी सब बच्चे मतलब इधर उधर कुछ भी मतलब कोई कोडिंग स्टार्ट कर रहा था बस सीखना, ठीक है। कोई अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो वो भी मतलब थोड़ा बहुत स्टार्ट कर रहा था। तब मतलब मैं था कि मैंने ऑलरेडी 5-6 जगह काम कर चुका था, ठीक है, एज एन इंटर्न, एज ए फ्रीलांसर कई बार। तो मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा था कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो ऐसे करते करते मैंने सोचा कि लेट्स स्टार्ट, कुछ खुद का अपना चालू करते हैं इन्हीं सब में। तो मैंने खुद की एजेंसी चालू की। उस समय रैंडमली एक ऐसे नाम रख दिया था, वो नाम ही अभी तक कैरी फॉरवर्ड होता है, ठीक है, अभी तक चल रहा हो। उसका नाम वही 1 स्क्वायर मार्केटिंग एजेंसी हमारी कंपनी का नाम है। तो होता क्या था कि मैं ऐसे कॉलेज आता था तो मतलब कभी मतलब हमारे क्लासेस अलग अलग आर्ट्स में लगती हैं, तो मोस्टली हमारा 3-4 बजे तक कॉलेज खत्म हो जाता था। तो 3-4 बजे मैं आता था और ये सब रिसर्च करता था, क्लाइंट वगैरह को ढूंढने के लिए लिस्ट निकालता था मुझे जहाँ पे मिलते थे, कॉल नंबर निकालता था, मेल्स निकालता था, सब कुछ। अब मैं सबको एक एक करके कॉल लगाने बैठता था मैनुअली, ठीक है। मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि टेलीकॉलिंग कैसे करते हैं, कैसे पिच किया जाता है, कुछ नहीं। मैं एक दिन में 50-50, 60-60 लोगों को कॉल कर रहा था। ऐसा हो गया था ना कि मतलब पहले 10-20 कॉल में तो मेरे को आइडिया नहीं लग रहा था कि मतलब ये चीज़ काम भी करती है नहीं, बट थोड़ी देर बाद पता चल गया कि हाँ अच्छे से कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, मतलब है ना, करते करते ही सीख गया मैं। बट मतलब उसका एक्सपीरियंस उतना कुछ मतलब बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, डिजास्टर्स रह रहा था। क्योंकि मतलब कि आप सोचो कि आप ऐसे इतने थक वक के आए हो कॉलेज से, फिर आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, आप कॉल कर रहे हो, आप कॉल मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप कॉल करके अपनी सर्विस बता रहे हो, बंदा सुनता भी नहीं और कॉल कट कर देता है। और आप लाइक ऐसा आपके सामने फोन हैंग अप होके रखा हुआ है, और आप मतलब एक कमरे में बैठे हो और सोच रहे हो कि भाई मैं कर क्या रहा हूँ, मतलब कि भाई इतना तो ये सब तो डिजर्व नहीं करता मैं ऐसे ट्रीट होना, मतलब ये वर्थ इट भी है कि नहीं है। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी भी मेरे को लग रही थी, क्योंकि जो मेरे साथ के पीयर्स थे वो कहीं ना कहीं डिफाइंड पाथ में जा रहे थे कि कोई प्लेसमेंट की तैयारी कर रहा है और कोई एग्जाम है, कुछ भी कर रहा है, तो उनका एक डिफाइंड पाथ था, मतलब दे हैव गॉट एन एंड गोल, आपको एक एंड पॉइंट है आफ्टर अ टाइम। बट मेरा कुछ भी नहीं, मेरा सब कुछ इंडिफरेंट चल रहा था, पता नहीं क्या क्या चीजें कर रहा था एक साथ, ठीक है, मेरे को खुद भी नहीं पता। मैं एक जगह में उस समय बताऊँ 6-7 कंपनियों में काम किया करता था एक साथ, ठीक है। जो मतलब जब ये मेरे को क्लाइंट वगैरह मिलने चालू हो गए, मतलब ऐसा था कि मेरे को उस समय तक मेरे
हर एक जॉब रोल के लिए एक-एक रेज़्यूमे था। मेरे पास से 13-14 रेज़्यूमे पड़े हुए थे, ठीक है? मतलब हर एक जॉब रोल के लिए एक बना के उसमें थोड़ा-सा पोर्टफ़ोलियो वगैरह जो डाला हुआ है, जो भी मैंने काम-वाम किया क्लाइंट के, थोड़े बहुत टेस्टिमोनियल वो सब। तो मतलब मैं ग्राफ़िक डिज़ाइनर से भी ऐसा काम कर रहा था, वीडियो एडिटर, ठीक है? वेबसाइट डेवलपर, बिज़नेस स्ट्रैटेजिस्ट, सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, ठीक है? मतलब एज़ अ ट्यूटर, एज़ अ मेंटर, सब कुछ। मतलब मैं 7-8 जगह घुसा हुआ था। उसके बीच में मैं यूट्यूब में भी घुसने का ट्राई कर रहा था। तो हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा डेडिकेशन चाहिए आपको, ठीक है? वीडियो एक तो शूट करना और मतलब एक अच्छे एनवायरनमेंट में शूट करना, फिर एडिट करना, फिर डालना, थोड़ा-सा वैसे इसलिए मतलब ये वाला थोड़ा-सा ये वाली चीज़ छूट गई, यूट्यूब वाली। और मतलब मेरा है कि मैं ड्रिंक, स्मोक वगैरह कुछ नहीं करता हूँ। जस्ट फॉर द एस्केप ऑफ और जैसे मैं बैडमिंटन खेलता हूँ। मैं थोड़ा पैशनेट हूँ बैडमिंटन खेलने में। जैसे था कि फर्स्ट ईयर में ही मेरा कॉलेज टीम में सिलेक्शन हो गया था। मेरी सीट रैंकिंग सेकंड थी, द होल ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। तो उसमें कुछ टॉप 5 सेलेक्ट होते हैं। मतलब इंटर एंड आईटी बैडमिंटन टीम में उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। बट वो भी क्या होता है कि सेकंड ईयर में मतलब वो इतना खेलने लगता हूँ मैं कि मतलब मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हो जाता है। तो जो एक चीज़ थी करने के लिए वो भी चली गई, जिसको मैं एज़ एन एस्केप यूज़ करता था इन सब चीज़ों से। मैं सोच रहा था कि मतलब ये यहीं पे खत्म हो जाएगा सब कुछ, उसका एंड गोल है या फिर मैं कहीं जा भी पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। फिर ऐसे करते-करते मेरे को जब तक थर्ड ईयर स्टार्ट होता है, तो मेरे पास थोड़ा-सा क्लाइंट बेस बढ़ गया। तो वो क्लाइंट बेस बढ़ जाने के बाद मतलब चीज़ें मेरे लिए हैंडल करना मुश्किल हो गई। मैंने सोचा कि कुछ एक रास्ता निकालना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मेरे पास जितने भी फंड जमा हुए थे उस समय तक मतलब सेकंड ईयर के एंड तक अराउंड मैं बताऊँ आपको 3 टू 4 लैक्स मेरे पास जमा हो गए थे। मैंने सारा फंड लेकर डंप कर दिया लोगों को खरीदने। तो वैसे ऐसे लोगों को खरीदने में जिनको ऑलरेडी 6-7 साल की इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। क्योंकि मैं चाहता था कि यार मैं जो जिस जो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ ऑलरेडी वहाँ पे हज़ार लोग काम कर रहे हैं। तो आपकी वो यूएसपी क्या है? तो मैं वही रखता था कि मेरे को सिर्फ़ टॉप नॉच क्लाइंट को सर्विस सर्व करना है विथ टॉप नॉच क्वालिटी। तो इसके लिए मेरे को चाहिए था कि जिनको लोगों को काम अच्छा आता हो, जिनको एक्सपीरियंस हो। क्योंकि सारी चीज़ें मैं इतनी स्टार्टिंग में तो नहीं कर सकता सारी जगह जो मतलब एक अच्छे खासे एक्सपीरियंस लोग कर सकें। तो मैंने ऐसे लोगों को रखा, तो उससे मेरे को मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिलीफ़ हुआ कि वो वर्क क्वालिटी जो मेरे को डिलीवर करनी थी वो हो पा रही थी। तो और वही रीज़न है कि हमारे पास एटलीस्ट 60 टू 70% जो क्लाइंट्स आते हैं, वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू आते हैं। मतलब कि जिनको प्रीवियस हमारे क्लाइंट्स ने रेफर किया वर्ड ऑफ माउथ से। तो वो एक आपके मार्केट में जो इमेज रहती है वो भी बनाने में मदद करती है, सस्टेन करने में, और बाकी आपका जो आगे क्लाइंट एंगेजमेंट होने वाला है वो भी बढ़ता है। आप क्या आप ऐसे करो कि आपने सिर्फ़ एजेंसी खोल के बैठ गए, उसमें फेक सर्विसेज़ दे रहे हो सिर्फ़ पैसे कमाने के लिए सिर्फ़, तो वो चीज़ काम नहीं करती लॉन्ग रन में। आपको 2-3 महीने आपको कोई मिल जाएगा 1-2 बकरे, ठीक है? आप उसको मतलब जो भी करना हो कर दोगे, बट उसके बाद पता चल जाएगा कि काम नहीं हो रहा। तो फिर इतना करते-करते मतलब थर्ड ईयर में अच्छा-सा एस्टैब्लिश हो गया था। फिर मतलब एज़ एन एजेंसी में रन कर रहा था। फिर 2-3 और जगह से मेरे को ऑफ़र है एज़ अ को-फाउंडर काम करने के लिए अलग-अलग पोज़ीशंस में, अलग-अलग स्टार्टअप में। तो मैं उन सब में भी साइमल्टेनियसली काम कर रहा था। जो 4-5 जगह मैं घुसा हुआ था। ऐसे करते-करते चलता रहा। फिर मैंने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया, ये जो ऑन कैंपस इंटर्नशिप चल रही थी। तो मेरे को मतलब ऐसे उतना मेरे को उसका आउटपुट भी नहीं लग रहा था, क्योंकि मतलब जो मैं एक्सपीरियंस के लिए करूँगा कि जो मुझे 3 महीने छुट्टी मिलेगी आफ्टर द थर्ड ईयर, मैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा ग्रो कर लूँगा। मतलब 2-3 और ऐसे भी वर्टिकल्स थे जिसमें मेरे को काम करना था। इन प्रोडक्ट वगैरह बिल्डअप करने हैं, अभी भी चल रहा है उन पे काम, ठीक है? तो मेरा इन सब चीज़ों में ज़्यादा था। आई थॉट ऑफ रिस्किंग दैट फॉर कंटिन्यूइंग दिस। तो अभी भी वैसे ही चल रहा है। और बाय द वे मतलब मेरे को एक प्लेसमेंट ऑफर भी आ चुका है अभी, जो कि 36 एलपीए बेस सैलरी वो लोग ऑफर कर रहे हैं। तो यही सब था, मतलब यही स्टोरी थी। उसके मतलब हर एक चीज़ के पीछे एक बहुत ज़्यादा मतलब मैंने लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आपको बताया, बट हर एक चीज़ पे एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी। बताऊँगा कि कॉलेज कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? वो आपका एजेंडा होना चाहिए, और ये सब चीज़ें तो आपको चलनी चाहिए, क्योंकि यही सब चीज़ें जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देने में हेल्प करेगी। मैं अभी तक बताऊँ तो मैंने एटलीस्ट 30-35 जगह इंटर्नशिप कर चुकी हूँ। मेरे दोस्त मतलब ऐसे बोलते थे, मेरे लिंक्डइन पे हर दूसरे हफ्ते एक नई जगह ज्वाइन करने का एक मैसेज आ रहा है, एक पोस्ट आ रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मैं यहाँ पे नहीं जा सकता। तो जो भी चीज़ मुझे दिखा मैंने सब कुछ सीखा। तो मैंने इतना यूटिलाइज़ किया, जितना भी ऑनलाइन सोर्स पड़ा हुआ है, जितना कंटेंट पड़ा हुआ है, इट इज़ मोर देन इनफ आपको कुछ भी चीज़ सीखने के लिए। और मैं सच बताऊँ, मतलब हम लोग ऐसे इंजीनियर लोग हैं, एग्ज़ाम की पढ़ाई करते थे तो 1 दिन पहले बैठ के पूरा 2 महीने का सिलेबस कर देते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको एक नई चीज़ सीखनी है ना, तो आप उतनी डेडिकेशन से सीख रहे हो। 2 से 3 दिन बहुत ज़्यादा है। 2 से 3 दिन में आपको सब पता चल जाएगा कि बेसिक्स क्या होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। सबको वर्किंग कैसे करनी है वो आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। और इस यूट्यूब चैनल का बेसिकली एजेंडा क्या आने का, मतलब कि मैं चाहता हूँ मतलब जो बच्चे भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, जो गाँव से आते हैं या फिर जो शहर में ही है, मतलब यार मतलब किसी की कुछ डिस्ट्रैक्शंस हैं, किसी की कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए मतलब 1 टू 1 आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मैं और हमारी भी टीम है जो मेरे से काम करेगी।
तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि एक व्हाट्सएप चैनल, एक लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं आप जाइए वहाँ पे ज्वाइन करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम ₹1 भी चार्ज नहीं करने वाले, ठीक है। वहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पे जो भी इशू आ रहा है आप वहाँ पे गूगल फॉर्म में आप क्वेरी डाल सकते हैं, और हम चैनल के ऊपर मतलब 1 मिनट 2 मिनट्स की मतलब डेडिकेटेड वीडियो बना के डालेंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम के ऊपर, ताकि मतलब जितने और भी बच्चे हैं कि सिमिलर प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, वो भी सॉल्व हो जाए। तो ये एक इनिशिएटिव लेके आए हैं करने का। चैनल पे कैसे कंटेंट आने वाला है, तो दैट वुड बी ऑल अराउंड स्टार्टअप्स, बिज़नेस, कॉलेज कैसे मैनेज करना है, कॉलेज में इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है, ठीक है? आपको अपना फिटनेस भी रखना है, आपको अपना पैशन भी देखना है, मेंटल पीस भी देखना है, और आप इन सब चीज़ों में भी ग्रो कर दे रहे हो और मल्टी डायरेक्शनली ग्रो करते हो। और मतलब ऐसा नहीं था कि इन सब के बीच में पढ़ाई-लिखाई में इन्वॉल्व नहीं था। मैंने बहुत सारी नई चीज़ टेक्निकल चीज़ें भी सीखी, जैसे कि मैं एमएल वगैरह के कोर्सेज़ भी कर रहा था। अगर जो कोई चीज़ 6 महीने की है उसको मैं 2-3 महीने में कर देता। तो मैंने कुछ एमएल वगैरह बीच में सीखा था, वेब डेव वगैरह तो सीखा ही था। और साथ-साथ मैंने एक रिसर्च इंटर्नशिप भी की अपने कॉलेज में। वो मैंने आउट ऑफ इंटरेस्ट की थी, क्योंकि मेरे को ना यार बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स इस सब फील्ड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मतलब कि मैं थोड़ा बायोलॉजी बैकग्राउंड से आता हूँ, तो उसमें मेरे को ही जेनेटिक्स वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसलिए मैंने उस फील्ड में इंटर्नशिप की। और ये एक बेसिकली रीज़न है कि क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा है कि मैं इंजीनियरिंग, मेडिकल दोनों के साइड से जानता हूँ। पीसीएम के साथ क्या है, मतलब पीसीबी के साथ क्या क्या है, सब कुछ। तो सब कुछ की डील करने के लिए मतलब ये इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं हम लोग। मस्त-मस्त कंटेंट आने वाला है अभी, जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, कहीं पर भी आप देख लो, क्योंकि आपको ना वो शूज़ में घुस के कोई नहीं बताएगा कि हाँ भाई ये चीज़ करने में आपका कॉलेज का ये चीज़ इफ़ेक्ट हो जाएगी, कॉलेज में आपका ये पार्ट इफ़ेक्ट हो जाएगा, आपको ये ऐसा फ़ील होगा या वैसा होगा, ठीक है? सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है? जो भी लोग कॉलेज में हैं, जो कॉलेज में जा रहे हैं, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, इनफैक्ट फाइनल ईयर में। आपको बताना चाहूँगा अभी तो मैं एक बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस मैंने डिस्कस नहीं थी, था मेरा एज फैक्टर, क्योंकि जब मैं लाइक आई जॉइन्ड द कॉलेज एट 17, मैंने उसी समय सब करना चालू कर दिया था। जब मैं क्लाइंट्स ढूँढ रहा था तो दे वर लाइक यू आर जस्ट 17, 18। तो आपको पता है मार्केट कैसे काम करता है, आप काम कर भी पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ऐसा होता था। यार ये बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी। इनफैक्ट अभी भी मैं मतलब कि मैं अपने बैचमेट से बहुत इंदौर हूँ, ठीक है? इनफैक्ट कभी-कभी तो ऐसा होता है कि जो मेरे जूनियर्स हैं वो भी मेरे से बड़े निकलते हैं। सो दिस इज़ इट, ठीक है? लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय, गुड बाय।